नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके मताधिकार से सांसद और विधायक बने नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय और प्रादेशिक मंत्री आपको और आपके देश, प्रदेश, जिले को कैसे लूट रहे हैं, इसका खुलासा आज उस वक्त हुआ जब राजस्थान के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के घोटाले को बीजेपी ने सत्ता में आते ही उजागर कर दिया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पिछली कांग्रेसी सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार की, जिसमें पेपर घोटाले, लाल डायरी घोटाले से पहले भुगतान प्रणाली को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। खबर आई है कि गहलोत सरकार के वित्त विभाग के 2 अफसरों ने एक लाइन का आदेश निकालकर सालाना 2 लाख करोड़ की भुगतान व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया था। यही नहीं, गहलोत सरकार ने इसके लिए राजस्थान की सभी 56 ट्रेजरी के पावर ई-सीलिंग सॉफ्टवेयर को अपने कब्जे में कर लिया था। लेन देन ऑपरेटर वित्त विभाग के अफसर खुद यह करते थे। इसके खुलासे के बाद सीएजी ने इस पर जबरदस्त तरीके से आपत्ति दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान के ट्रेजरी नियमों को शिथिल कर गहलोत के अफसरों के द्वारा सरकारी योजनाओं के नाम पर जो भुगतान व्यवस्था अब तक जिलों में लागू कर लूटपाट की जा रही थी, उसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेजरी अफसरों ने गहलोत सरकार की आड़ में लूट खसोट के लिए एक लाइन के आदेश पारित कर लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया, जिसमें सिर्फ वित्त विभाग के 2 अफसरों के नाम आने ने ही सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि यह दोनों अफसर एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले का पेमेंट भुगतान कर सकते थे। इसके लिए ई-सीलिंग सॉफ्टवेयर लाया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए राजस्थान की 56 ट्रेजरी के ईसीएस करने के अधिकार वित्त विभाग के मार्गोपाल विंग में चले गए। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में ट्रेजरी के माध्यम से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता था, जो अब सिर्फ 2 अफसरों की मर्जी पर चल रहा है। आलम यह है कि ठेकेदार से लेकर कर्मचारियों तक की लाइनें यहाँ इन अफसरों के चैम्बर पर लगी रहती है, क्योंकि इन अफसरों की दया के बगैर कोई भी भुगतान नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, इन भ्रष्ट अफसरों ने राजस्थान के पेंशनरों के 2500 करोड़ परिलाभ को कमीशन के लालच में रोक दिया, जिसके कारण कर्मचारियों के टेंडर लीव से लेकर ग्रेजुएटी, जीपीएफ और सरेंडर लीव तक के भुगतान कई महीनों से पेंडिंग चल रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायत सरकार के पास भी थी, क्योंकि सरकार के ट्रेजरी रूल्स के मुताबिक संबंधित जिले में भुगतान का अधिकार वहां की ट्रेजरी को ही होता है। यही नहीं, भुगतान प्रणाली में किए किसी भी बदलाव से पहले सरकार को इसकी जानकारी सीएजी को भी देनी जरूरी है, लेकिन वित्त विभाग के अफसरों ने ऐसा नहीं किया। अब सीएजी ने इस मामले में वित्त विभाग से जवाब मांगा है। दोस्तों, सीएजी की आपत्ति ट्रेजरी रूल्स 144A123 के अनुसार आरबीआई कुबेर के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया पर दर्ज की गई, जिसमें समस्त स्टेक होल्डर्स के मध्य लंबे मंथन के विचार विमर्श के बाद लागू करने की बात कही गई। इनके अनुरूप दिनांक 7/8/2020 को कोषागार नियम 2012 का नियम 144 से 144B जोड़ा गया। इसमें कोषालयों की डीएसीसी से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फाइल्स ई कुबेर पोर्टल के द्वारा स्वीकार करे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। यही नहीं, इसी प्रक्रिया के तहत कोषालय वॉर बैंक खाते आरबीआई में खोले गए। दोस्तों, खबर है कि ई कुबेर ट्रेजरी वाइज डीएससी स्वीकार नहीं करके केवल एसएफटीपी सर्वर सर्टिफिकेट ही स्वीकार करता है। पूर्व में इस प्रक्रिया के बदलाव का कोई भी पत्राचार इस कार्यालय से उपलब्ध नहीं है। इस कथित मामले में आरबीआई एवं वित्त कार्यालय ने हुए पत्र का विवरण, एसएफटीपी सर्वर सर्टिफिकेट की स्वीकार्यता के बारे में आईटी एक्ट 2000 एवं भुगतान सरकार की ओर से जारी अन्य गाइडलाइन में किए गए एवं भारत सरकार की ओर से जारी अन्य गाइडलाइंस में लिए गए प्रावधान उपलब्ध नहीं है। वे उपलब्ध करवाने के बाद भी सामने आए, ताकि नियमों में संशोधन पर टिप्पणी की जा सके। राजस्थान के वित्त विभाग की ई-सीलिंग का एक सॉफ्टवेयर किस तरह तैयार किया गया, ये राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में भी होने की शंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री से जुड़े अफसर ही ऐसा करते हैं, जिसका कोषागार नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है, क्योंकि कोषागार नियमों के मुताबिक संबंधित जिले की कोषाधिकारी की डीएससी से भुगतान संभव हो सकता है। ई ट्रेजरी का गजट नोटिफिकेशन यह था कि ई ट्रेजरी की स्थापना सिर्फ राजस्थान में राजस्व प्राप्ति के लिए की जाएगी, किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं। लेकिन यहाँ अफसरों ने गुपचुप तरीके से राजस्थान की सभी ट्रेजरी के पावर अपने पास ले लिए और पिछले 2 साल से ई ट्रेजरी के मरफाज सिंगल सर्टिफिकेट से ही आरबीआई से भुगतान करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा 5 वर्षों से हो रहा था, यह देश के कई राज्यों में कई वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार चलाती आ रही है कंटिन्यू, और लंबे समय से अधिकारी इसमें लिप्त हैं।
दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।